बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी एक एग्जांपल है जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ें फाइंड करनी है। वो आपको बताएंगे साथ साथ कि आपने क्या फ़ाइंड करना है। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है और फिर हमने इसे कैसे सॉल्व करना है। वो कहते हैं कैलकुलेट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स। टोटल फर्टिलिटी रेट्स आपने मालूम करने हैं, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट्स फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपने नोट करनी है आपको जो डेटा गिवन है उसमें से, और वो आपको खुद रेशो भी बता रही हैं कि एज्यूम सेक्स रेशो एट द बर्थ टू बी 105.2% है। ये आपको सेक्स रेशो भी गिवन दे दी है। अब आपको डेटा क्या गिवन है स्टूडेंट, एज ग्रुप्स आपको गिवन्स हैं जो कि डिफरेंट एज ग्रुप्स में आपके क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया गया है। उसके आगे फीमेल्स पॉपुलेशन गिवन है कि आपके पास फीमेल पॉपुलेशंस के रजिस्टर बर्थ जो कि आपके पास मेल एंड फीमेल दोनों की हो सकती हैं, या आपको रजिस्टर बर्थ कि टोटल पॉपुलेशन फॉर फीमेल्स क्या आती है, फिर रजिस्टर बर्थ क्या आती है वो हमने लिखनी है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल भी आपको गिवन है। अब आपने इसमें डिफरेंट चीज़ें फाइंड करनी है। एक आपने फाइंड करना है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स, टोटल फर्टिलिटी रेट्स, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट्स एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट। ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट मैं सॉल्व की हुई आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये कॉलम बनाए कैसे हैं, इनको सॉल्व कैसे किया। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन तो हमें क्लियर हो गया, हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स जो थे वो हमें गिवन दे दिए गए थे, या आपके पास एज ग्रुप्स डिफरेंट गिवन दे दिए गए। अब उन्होंने आपको क्या गिवन दे दी है, फीमेल पॉपुलेशन। फीमेल पॉपुलेशन ये जो कॉलम 2 है ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, फीमेल्स पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन आपको दे दी गई। इसी तरह आपको रजिस्टर बर्थ जो गिवन थी थर्ड कॉलम वो भी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये आपके क्वेश्चन से। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल जो है 7 कॉलम ये भी आपको गिवन है आपके क्वेश्चन में, जो कि मैंने अभी शो करवाया। अब बाकी कॉलम्स आपने कैसे फाइंड किए इनका मैं आपको मेथड बताती हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देखना ही नहीं कि फ़ीमेल बेबीज़ कितनी है, ठीक है, फ़ीमेल बेबीज़, क्योंकि जब हमने फाइंड करना है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट तो उसमें हमें फ़ीमेल्स के लिए अलग चाहिए होगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो फीमेल बेबीज़, क्योंकि हमारे पास जो रजिस्टर बर्थ है उसमें मेल फीमेल बोथ आर इंक्लूडेड है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि फ़ीमेल बेबीज़ हमारे पास कैसे आएंगे। अब स्टूडेंट उसके लिए आपने क्या करना है, वो आपको रेशो प्रोवाइड कर रहे थे कि आपके पास जो रेशो है जी वो क्या है 105.2 है। इट्स मीन कि आपके पास 1052 1000 में से 1000 जो हैं वो फीमेल्स हैं, ठीक है, आपके पास जो 1000 हैं वो फीमेल्स हैं, क्योंकि एक लिमिट्स गिवन होती है, या आपको पता है कि हम यूज़ करते आए हैं, मल्टीप्लाई करते आए हैं 1000 से। और जो मेल हैं वो आपके पास 10252 है। तो टोटल पॉपुलेशन आपके पास अगर 1000 फीमेल्स होंगी और मेल की रेशो आपको गिवन है तो आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे, आपके पास हो जाएंगे जी 2052 आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास स्टूडेंट हमने क्या करना है कि हमने फीमेल्स की जो पॉपुलेशन है उसको टोटल से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने तो फीमेल बेबीज़ मालूम करनी है। तो फीमेल आपके पास कितनी है, टोटल 1000 है, क्योंकि उन्होंने खुद स्पेसिफाई कर दिया क्वेश्चन में कि जी आपके पास 1052 जो है वो मेल है। जब आपके पास 1000 फीमेल्स हैं तो आप इसे टोटल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 2052। ये आपके पास एक रेशो बन जाएगी जो कि आपने फाइंड करनी है फॉर द फीमेल बेबीज़ के लिए। अब स्टूडेंट आपने एक काम करना है कि आपके पास जो टोटल रजिस्टर गिवन है ना, आपने उसको इस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। मतलब आपने क्या करना है 1223 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 2052। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखो तो 596। इसी तरह आपने ये जो फिगर्स है ना फीमेल्स वाला, कि फीमेल्स को हमने टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया और फिर उसको टोटल रजिस्टर बर्थ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने ये वाला फैक्टर जो है, ये जो फैक्टर मैं आपको लिखकर बता रही हूँ, इसको हमने मल्टीप्लाई करते आना है टोटल रजिस्टर बर्थ से। तो आपके पास ये आंसर जो है कॉलम 4 जो है वो आपको हासिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो फीमेल बेबीज़ आपके पास आ गए। अब स्टूडेंट आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने मालूम करना है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स पर 1000 वुमेन के लिए एज फर्टिलिटी रेट्स आपका क्या आ रहा है। तो स्टूडेंट एज फर्टिलिटी रेट जो है वो मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये आपने सिर्फ और सिर्फ रेट मालूम करना है, इसमें आपके पास और कुछ भी नहीं है। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि जी मेल्स कितनी है फीमेल्स कितनी है, वो तमाम चीज़ें आपको डिस्कस हो गई। अब वुमेन आपने फर्टिलिटी रेट देखना है, तो आप देखो कि आपके पास जो वुमेन्स के लिए आप जब देख रहे हो कि आपके पास जो टोटल बर्थ रजिस्टर्स हैं ना, आपने क्या करना है उन बर्थ रजिस्टर्स को डिवाइड कर देना है टोटल फीमेल की पॉपुलेशन से। और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना आपने 1000 से।
तो आपके पास जो फीमेल्स फर्टेलिटी रेट्स है ना कि कितनी फीमेल्स चाइल्ड बियर कर सकती हैं, वो आपके पास आ जाएगा। देखिए फीमेल्स फर्टेलिटी रेट्स आपके पास होता क्या है, एज फर्टेलिटी रेट, कि वो तमाम वुमेन जो कि इस एज में चाइल्ड बियर कर सकती हैं वो आपके पास आ जाते हैं एज फर्टेलिटी रेट। तो अगर आप टोटल बर्थ जो हो रही हैं, क्योंकि वो फीमेल चाइल्ड बियर कर रही हैं, उसको अगर आप टोटल पॉपुलेशन ऑफ फीमेल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हो तो आपको ये कॉलम भी रिक्वायर्ड हो जाने हैं। और आपने ये तमाम प्रोसेस नेक्स्ट वैल्यूज़ के लिए करने हैं। जिस तरह के आपने आप ले लेना है, ये वाली वैल्यूज़ लेनी है 144 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन फीमेल्स की कितनी है, या हमने लेके मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है। तो आपको जो आपका आंसर है वो रिक्वायर्ड हो जाएगा, जो कि आपके पास लिखा हुआ है कॉलम नंबर 5 में। अब स्टूडेंट आपने डिस्कस करना है कॉलम नंबर 6 को। कॉलम नंबर 6 में हमने क्या मालूम करना है, कॉलम नंबर 6 में स्टूडेंट वो आपको कह रहे हैं कि आपने एज स्पेसिफिक फर्टेलिटी रेट्स फॉर डॉटर ओनली लेने हैं, फॉर जो बच्चियाँ हैं उनके लिए लेना है, उसमें आपके पास मेल या बच्चे इंक्लूड नहीं होने चाहिए। तो ये भी आपके पास सिंपल है, क्योंकि आप फीमेल बेबीज़ की निकाल चुके हो एवरेज। कॉलम नंबर 4 आप हासिल कर चुके हो, जिसमें आपके पास फीमेल बेबीज़ थी। फीमेल बेबीज़ को अगर आप टोटल फीमेल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास वो एज स्पेसिफिक फर्टेलिटी रेट्स फॉर डॉटर ओनली आ जाएगा। अब कैसे वो आ जाएगा, देखिए आपके पास क्या है, फीमेल बेबीज़ कितनी है 596 डिवाइडेड बाय, आपने किससे करना है, इसको टोटल से डिवाइड कर देना है। वो आपके पास क्या आ जाएगा 13472। जब आप करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0442। तो ये आपके पास फीमेल्स के लिए आ गए। इसी तरह नेक्स्ट के लिए आपने करना है 850 को डिवाइड कर देना टोटल पॉपुलेशन से। इसी तरह 833 को आपने डिवाइड कर देना है, ये डिवाइड कर देना तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। तो आपके पास जो कॉलम नंबर 6 है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल थी वो हमें ऑलरेडी गिवन थी, ये तमाम कॉलम्स तो हम सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास क्या है कि हमें ये जो कॉलम था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, ये आपको ऑलरेडी गिवन था। आपने फाइंड करना है एक्सपेक्टेड सर्वाइवल ऑफ फीमेल बर्थ पर वुमेन के लिए, मतलब डॉटर्स के लिए। तो आपके पास क्या होगा कि आप जो ये भी फाइंड की है वैल्यूज़ फाइंड किए हैं कॉलम नंबर 6 को, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन में गिवन था, ये कॉलम आपको क्वेश्चन में गिवन था प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, इसको मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपके पास ये आंसर आता जाएगा। और इस तरह आपके पास तमाम कॉलम्स और तमाम चीज़ें जो आपको रिक्वायर्ड थी वो आपको हासिल हो जाएंगी। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने अपना माइंड और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं कि आपसे पूछ क्या रहे हैं। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, वो टॉपिक्स बता सकते हो जिनमें आपको कन्फ्यूजन है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो टॉपिक आप मुझे बताते हो ज़्यादा बार बार जो कह रहे होते हैं स्टूडेंट, तो मेरी कोशिश होती है मैं उन्हीं के टॉपिक जो है पहले डिस्कस करूं। बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।